गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 12, इसका नाम है सर्वनाम, उसका भाग 2 पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने इसमें बच्चों पढ़ लिया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं और इस सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आपको बताया था हमने कि कल सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और इसका पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम लोगों ने कल बच्चों पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कि जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों देखिए, नाम से ही जैसा कि ये प्रतीत होता है कि निश्चयवाचक मतलब कि किसी चीज़ के बारे में निश्चित करने वाले वो शब्द, ठीक है, जो किसी चीज़ के बारे में अगर हम संकेत करें या उसके बारे में बताएं तो निश्चित करें कि हाँ ये वही चीज़ है, ऐसे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जब यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग, जब इन सर्वनाम शब्दों का जो है प्रयोग हम कोई दूर की या फिर पास की वस्तुओं के संकेत करने के लिए बताते हैं, तब वो निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए आपकी बुक में ये उदाहरण दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं, नहीं है तो आप वीडियो में अच्छे से देखिए कि यह गुलदस्ता मैं अपने अध्यापिका को दूंगी। देखिए बच्ची खड़ी है, इसके पास देखिए ये देखिए ये बच्ची खड़ी है, ठीक है ना। इसके पास क्या है, ये गुलदस्ता है। ये कह रही है कि मैं यह गुलदस्ता किसको दूंगी, अपनी अध्यापिका को दूंगी। तो यह गुलदस्ता इसके पास में है, तो ये कह रही है इसके लिए कि यह, ठीक है। तो यह सब ये निश्चित जो कर रहा है गुलदस्ते के बारे में कि ये इनके पास में है, लेके खड़ी हैं, ये अपनी टीचर को देंगी। अब आगे देखिए, इसे मैंने बाजार से खरीदा। कहाँ से खरीदा इन्होंने, इसे इन्होंने बाजार से खरीदा। तो ये जो इसमें इसे शब्द हुआ, तो ये भी निश्चित जो बता रहा है, इसे शब्द से भी इस बात का निश्चय हो रहा है कि हाँ बाजार से ही इन्होंने इसको खरीदा है। ठीक है, तो बाजार को ये इसे शब्द कर रहा है निश्चित। इसमें लगे फूल मुझे पसंद है। अभी जो इसमें शब्द है तो ये फूल को निश्चित जो कर रहा है कि इसमें लगे फूल। ठीक है, अब इन फूलों को ताज़ा रखने के लिए मैंने पानी डाला है। अब देखिए, ये जो इन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये फूलों को निश्चित जो कर रहा है कि इन फूलों के बारे में इसमें निश्चय हो रहा है। अब आगे देखिए, वह मेरा विद्यालय है। अब अगर ये वाक्य है तो वह मेरा विद्यालय है, तो ये दूर की बात, विद्यालय दूर है तो वहाँ पे कोई बता रहा है कि वह मेरा विद्यालय है। तो इस तरह से ये जो शब्द होते हैं बच्चों, कि जो पास की या दूर की वस्तु के बारे में जो बताएं और उसको निश्चित रूप से संकेत करके बताएं कि हाँ यह चीज़ मेरी है, वह चीज़ तुम्हारी है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें बच्चों हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ हमारे शब्द हैं तो जिन्हें हम जो पढ़ लेते हैं कि कब एक वचन में इनका प्रयोग होता है, कब बहुवचन में। और ठीक है, अब देखो जैसे कि एक वचन में है यह, इसने, इसे, इसको, इसके, इसके द्वारा, इसके, इसको, इसके लिए, ये जितने भी शब्द हैं ये एक वचन के लिए प्रयोग होंगे। ठीक है, अब जैसे हमने कहा यह पेन मेरा है, ठीक है, इसने कहा था, या फिर इसको दिया है, इसको देना है। तो ये देखिए, ये सारे जो शब्द हैं ये एक वचन में प्रयोग में हो रहे हैं। बाकी में जब आप इसको प्रयोग में लाएंगे तब भी आप देखेंगे कि एक वचन के लिए ये प्रयोग हो रहे हैं। जब एक से ज़्यादा की कभी बात होती है तब हम कहते हैं ये किताबें रखी हैं, है ना। अगर एक किताब होगी तो हम कहेंगे यह किताब है, और बहुत ज़्यादा होगी तो हम यह नहीं कहेंगे। हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, ये किताबें रखी हैं, इन्होंने दिया है, इन्हें, इनको, इनके लिए। तो ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग होता है बच्चों बहुवचन में। ठीक है, तो इस तरह से जब हम वाक्य बनाते हैं तो हम देखते हैं कि कहाँ पर एक वचन का प्रयोग करना है और कहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हमें जो करना है। और ये सभी शब्द ये निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। अब इसका बच्चों दूसरा भाग है, इसका तीसरा जो है पॉइंट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चय मतलब कि जिसका निश्चय नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि नाम से ही देखो हो रहा है प्रतीत कि अनिश्चय वाचक, यानी कि जिसके बारे में हम निश्चित नहीं हैं, वो हो गया हमारा अनिश्चय वाचक। ठीक है, तो जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित प्राणी और व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। ठीक है, जब किसी, क्योंकि हम लोग ये जो सर्वनाम बच्चों पढ़ रहे हैं, तो आपको बताया था ना शुरुआत में कि सर्वनाम क्या, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं, है ना, वही तो होते हैं सर्वनाम। अब ये इसके भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के बारे में बोध नहीं होता, वहाँ पर इन अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जब ये इस बात का निर्धारण नहीं होता है कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, जब कोई हमें संदेह होता है, तब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब देखिए, जैसे एक आपका उदाहरण दिया हुआ है कि कोई बहुत अच्छा गा रहा है। कौन गा रहा है? कोई बहुत अच्छा गीत गा रहा है। अब कौन गा रहा है ये आपको नहीं पता। तो ये जो कोई शब्द है, कोई, ये किसी संज्ञा के लिए तो आया है ना, ये किसी संज्ञा शब्द के लिए ही इसका प्रयोग हुआ है। तो ये कोई शब्द क्या है? हमारा सर्वनाम है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कोई कौन है ये आपको नहीं पता। ठीक, तो इस तरह के जो शब्द, ये जब जो है संज्ञा में इस तरह के जो भी मतलब शब्द हैं कि जब किसी निश्चित प्राणी, व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें ना पता चल पाए, तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है वो। अब देखिए बच्चों, जैसे कि दूसरा उदाहरण है कि किन्हीं दो बच्चों को अपने साथ लेकर आओ। अब इस वाक्य में कहा गया है कि किन्हीं दो बच्चों को अपने साथ लेकर आओ, तो किन्हीं में नहीं निश्चित है कि कौन से दो, तो ये हमारे शब्द हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण और समझ लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना है। कुछ महत्वपूर्ण, ये कुछ क्या है ये निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द हैं जिनसे कि हमें किसी बात का निश्चित तौर पर ना पता चले, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हमारा एक वचन होता है और बहुवचन के शब्द होते हैं। कौन कौन से एक वचन होते हैं? चलिए आइए इसको देख लेते हैं। अब जैसे किसी, किसी ने, किसी का, किसी के द्वारा, ठीक है, कुछ, किसी, ये जो जितने भी शब्द हैं ये एक वचन के लिए प्रयोग होते हैं अनिश्चयवाचक में। और बहुवचन में किन्हीं, किन्हीं को, किन्हीं ने, किन्हीं के लिए, इस तरह के जो शब्द आते हैं। तो इसमें भी एक वचन और बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक है, ये हमारे होते अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बच्चों हमारा है 4th पॉइंट, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक बच्चों क्या होता है? देखिए, जब भी कोई सर्वनाम शब्द जो दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताए, क्योंकि नाम ही देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, तो ऐसे शब्द कि जिनमें एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताए कि उसका उससे क्या संबंध है, तो वहाँ पर वो जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो हमारे शब्द सर्वनाम, वो हमारे शब्द जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण से हम लोग इसको समझते हैं कि जो आया था सो चला गया। जो आया था सो चला गया। अब देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति के लिए आया है, ठीक है, और वो चला भी गया, तो ये जो हमारा जो सो, ये क्या है? ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम है। ये संबंध बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आया था वही व्यक्ति चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सर्वनाम जो शब्द है वो दूसरे सर्वनाम शब्द से जब संबंध बताए तो वो संबंधवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग होता है। अब देखिए एक उदाहरण से और समझते हैं कि जिसके लिए भेजा था उसे मिल गया। अब जैसे कोई गिफ्ट है, कोई पार्सल है, अब चित्र में देखिए एक व्यक्ति दूसरे को कुछ गिफ्ट या कोई चीज़ ऐसी दे रहा है, कोई सामान है, तो वाक्य में है कि जिसके लिए भेजा था उसे मिल गया। तो यहाँ पर ये जिसके लिए भेजा था और उसे मिल गया, ये आपस में संबंध बता रहे हैं ना कि जिस व्यक्ति के लिए भेजा था उसको मिल गया। तो इस तरह के शब्द हमारे
ये क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं, संबंध जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जिस सामान को भेजा गया था, जिस सामान को, वो उसी को मिल गया, तो इसके बीच में जो है संबंध स्थापित हो रहा है इस जिसके और उसे के द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम लोग, इसकी परिभाषा में हम लोग ये बच्चों बता सकते हैं कि दो शब्द जो किसी वाक्य में आए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध स्थापित करें, वो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए प्रश्नवाचक क्या, कि ऐसे शब्द होंगे, ऐसे सर्वनाम शब्द होंगे जिनके द्वारा प्रश्न पूछा गया होगा। तो वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनके द्वारा प्रश्न पूछा जाए, वो सभी शब्द हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कि एक वाक्य है कि आप कौन हैं, तो आप कौन हैं, तो ये कौन शब्द से हमें पता लगता है कि प्रश्न पूछा गया है। ये कौन शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किससे मिलना चाहते हैं, अब जैसे प्रश्न आपसे पूछा गया कि आप कौन हैं, ये कौन शब्द, प्रश्नवाचक है। ठीक, किससे मिलना आप चाहते हैं, इसमें भी देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया, ये किससे शब्द, ये क्या है, प्रश्नवाचक हो गया। क्या बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, तो क्या, ये क्या शब्द क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य में जब हम देखेंगे कि ऐसे शब्द जिनके द्वारा हमें ये पता लगे कि प्रश्न पूछा जा रहा है, वे सभी शब्द हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी देखिए एक वचन और बहुवचन होता है। कौन है, किससे, किसने, किसको, किसके द्वारा, ये सभी एक वचन के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम कह दें कि किन्होंने, किसको, किन्हें, किनसे मिलना है, किनके, तो ये शब्द हमारे बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी एक वचन और बहुवचन होता है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको समझ में आया कि कि ऐसे शब्द, ठीक है, जिनके द्वारा प्रश्न पूछा जाए, तो वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किससे, कौन, ये सभी शब्द हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब हमारा 6 पॉइंट है बच्चों, निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का बच्चों मतलब होता है कि अपने लिए, स्वयं के लिए। ठीक है, सेल्फ, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हमारा खुद का, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है निजवाचक सर्वनाम। तो निज का अर्थ ही होता है कि अपना। तो इससे ही स्पष्ट है कि ऐसे शब्द कि ठीक ऐसे शब्द कि जहाँ पर वक्ता अपने लिए उसको प्रयोग में लाए, ऐसे शब्द जहाँ पर वक्ता उससे अपने स्वयं का बोध कराने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग वो करे, वो सभी शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, इसको उदाहरण से बच्चों समझते हैं कि अगर आप कहें कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो देखिए आप क्या है, आप सर्वनाम है। तो आपने ये अपने आप जो शब्द का प्रयोग किया वो स्वयं के लिए किया, निज के लिए किया, ना कि आप खुद जाएंगे, आपको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, आप जा सकते हैं। तो आपने ये शब्द बोला कि भाई, आपने ये वाक्य बोला कि भाई मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो ये जो अपने आप शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ बच्चों, ये निजवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से जब वक्ता अपने लिए, स्वयं के लिए किसी शब्द का प्रयोग जब करे, तो वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आप अक्सर साधारण बोलचाल की भाषा में आप बोलते हैं ना कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपना खाना खुद बना लूँगी, कहते हैं ना कि आप रहने दो, मैं स्वयं चला जाऊँगा। तो इस तरह के वाक्य हम अपनी डेली, अपने जो है दैनिक दिनचर्या में बोलते ही रहते हैं, है ना। कहते जब स्कूल आते हैं ना, तो आप अक्सर आपने ये वाक्य बोला होगा, अरे मैं अपना बैग स्वयं उठा लूँगा, मैं अपना बैग खुद उठा लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा स्कूल। तो इस तरह के वाक्य आप अपने साधारण जो दैनिक जीवन में डेली में बोलते ही रहते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं बच्चों, जो आप स्वयं के लिए बोलते हैं, है ना,
वो क्या होते हैं? ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक, अब जैसे कहेंगे कि भाई अब जैसे होमवर्क है, अपने स्कूल का जो काम है, तो आप कहते हैं ना कि मैंने खुद किया है अपना काम, मैंने स्वयं से अपना काम। जब कभी कोई काम पूरा होता है, आप अपने आप से उसको करते हैं, आप किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, तो आप कहते हैं ना कि मैंने खुद किया है अपना पूरा काम, मैंने स्वयं इसको किया है, मैंने इसका उत्तर खुद अपने आप ढूंढा है। तो ये जो शब्द हैं, खुद से करना, स्वयं से करना, अपने आप से करना, ये सब निजवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, ये हम लोगों के 6 भेद थे सर्वनाम के, जो कि आज कंप्लीट हो गए। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो दोबारा आप देख लीजिएगा, जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है और इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, अगर कोई आपको उसमें कहीं पर कुछ देखना हो फिर से तो। और इसका जो काम भेजेंगे वो करके PDF बना के हमें भेज दीजिएगा। ओके, बाय।